अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा और आज हम एक बहुत ही खास और रूहानी सफर पर निकलने वाले हैं। कभी आपने सोचा है कि जब हम परेशान होते हैं, जब दिल बेचैन होता है, तो हमें सबसे ज्यादा सुकून कहाँ मिलता है? वो कौन सी चीज है जो हमें सीधा हमारे बनाने वाले से जोड़ती है? जी हाँ, वो है नमाज। नमाज सिर्फ कुछ देर के लिए झुकना और सजदा करना नहीं है, बल्कि ये तो एक गहरा राज है, एक खूबसूरत तोहफा है जो अल्लाह ने हमें दिया है। ये वो चाबी है जिससे दुनिया और आखिरत की हर भलाई का दरवाजा खुलता है। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से मिलने वाले अनगिनत इनामों की कुंजी है। ये हमारे दिल का सुकून है, हमारी रूह की गिजा है और हमारे गुनाहों की माफी का सबसे बेहतरीन जरिया है। ये हमें हर बुराई से बचाती है और हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, तो हम सिर्फ अकेले नहीं होते, बल्कि हम अल्लाह से बात कर रहे होते हैं, अपने दिल का हाल सुना रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी खूबसूरत तोहफे के बारे में गहराई से बात करेंगे। आइए जानते हैं नमाज पढ़ने के बेशुमार फायदे और अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनाम, दुनिया और आखिरत दोनों में। इस सफर में मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यकीन मानिए इस वीडियो के आखिर तक आपका दिल ईमान की रोशनी से और भी ज्यादा रोशन हो जाएगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कितनी भाग दौड़ है ना? करियर की टेंशन, रिश्तों की परवाह और भविष्य की चिंता, इन सब के बीच दिल बेचैन हो जाता है। हम सुकून की तलाश में भटकते हैं, सोचते हैं कि शायद महंगी चीजों या कामयाबी से सुकून मिलेगा। लेकिन असल सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है और नमाज इसका सबसे बेहतरीन तरीका है। जब आप वजू करके नमाज के लिए खड़े होते हैं, तो दिल में एक ठंडक उतरती है। अल्लाह के सामने हाथ बांधकर खड़े होना, सूरह फातिहा पढ़ना, ये सीधा अपने रब से बात करना है। रुकू और सजदे में झुकना, अपने गम और डर अल्लाह के हवाले करना, यही सुकून है। अल्लाह जो दिलों के हाल जानता है, आपके दिल पर रहमत की बारिश कर देता है। यही वजह है कि नमाज को आंखों की ठंडक कहा गया है। दुनिया की कोई दौलत वो सुकून नहीं दे सकती जो एक सच्चे सजदे में मिलता है। चाहे हालात जैसे भी हों, हमारा रब हमेशा हमारे साथ है और वही दिल को सच्ची तसल्ली देता है। हम सब इंसान हैं और इंसान होने के नाते हमसे गलतियां होती हैं, गुनाह होते हैं, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में। और ये गुनाह हमारे दिल पर एक बोझ बन जाते हैं, हमें अल्लाह से दूर करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि शायद अब माफी का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन हमारा रब अल्लाह, वो तो रहमान और रहीम है। वो तो बस एक मौके की तलाश में रहता है कि उसका बंदा उसकी तरफ पलटे और वो उसे माफ कर दे। और नमाज वो सबसे खूबसूरत मौका है अल्लाह से माफी मांगने का। हदीस शरीफ में आता है कि जब कोई बंदा अच्छी तरह वजू करके नमाज पढ़ता है, तो उसके गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे पतझड़ में पेड़ से पत्ते झड़ते हैं। सोचिए जरा, हर नमाज आपके गुनाहों का कफ्फारा बन रही है। फज्र से जुहर तक के गुनाह जुहर की नमाज से माफ, जुहर से अस्र तक के गुनाह अस्र की नमाज से माफ। 5 वक्त की नमाजें हमारे छोटे छोटे गुनाहों को धो डालती हैं, हमारी रूह को पाक साफ कर देती हैं। ये अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है। ये ऐसा है जैसे हम दिन में 5 बार अपनी रूह को पाक साफ पानी से धो रहे हों। जब हम अस्तगफिरुल्लाह कहते हुए अल्लाह से माफी मांगते हैं, तो वो हमारी पुकार सुनता है। नमाज हमें ये एहसास दिलाती है कि हम कितने भी गुनाहगार क्यों ना हों, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। ये हमें मायूसी से निकालकर उम्मीद की रोशनी दिखाती है। तो अगली बार जब आप नमाज पढ़ें, तो इस यकीन के साथ पढ़ें कि आप सिर्फ इबादत नहीं कर रहे, बल्कि अपने गुनाहों से पाक हो रहे हैं और अल्लाह के और करीब जा रहे हैं। हम सब एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम झूठ, गीबत, धोखा और हर तरह की बुराई से दूर रहें। लेकिन ये दुनिया और हमारा नफ्स हमें बार बार इन बुराइयों की तरफ खींचते हैं। हम कोशिश करते हैं, लेकिन फिर फिसल जाते हैं। तो सवाल ये है कि वो कौन सी ताकत है जो हमें इन बुराइयों के खिलाफ मजबूत बना सकती है? कुरान में अल्लाह खुद इसका जवाब देता है। बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। नमाज एक ढाल की तरह है जो हमें शैतान के हमलों और नफ्स की ख्वाहिशों से बचाती है। जब इंसान दिन में 5 बार अल्लाह के सामने खड़ा होता है, तो उसके दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत पैदा होती है। जब कोई गुनाह सामने आता है, तो नमाज उसे रोकती है। रुको, तुम उस रब के सामने कैसे गुनाह कर सकते हो? नमाज हमारी तरबियत करती है, किरदार को संवारती है और अनुशासन सिखाती है। अल्लाह ऐसे इंसान को सही और गलत में फर्क करने की समझ देता है। नमाज सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि एक मुकम्मल लाइफस्टाइल है।
जो हमें हर बुराई से बचाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि दीन और दुनिया दो अलग अलग चीजें हैं। वो समझते हैं कि अगर हम दीन पर चलेंगे, नमाज रोजे की पाबंदी करेंगे, तो शायद दुनियावी मामलों में पीछे रह जाएंगे। लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी का रास्ता दिखाता है, और नमाज उस कामयाबी की चाबियों में से एक सबसे अहम चाबी है। जो इंसान अल्लाह के हुक्म को पहली तरजीह देता है, अल्लाह उसकी दुनिया की जिम्मेदारियां अपने हाथ में ले लेता है। जब हम दिन की शुरुआत फज्र की नमाज से करते हैं, तो हम सिर्फ इबादत नहीं करते, बल्कि अपने पूरे दिन के लिए अल्लाह से रहमत और बरकत मांगते हैं। सुबह जल्दी उठना वैसे भी सेहत और कामयाबी के लिए कितना जरूरी है, ये तो साइंस भी मानती है। नमाज पढ़ने वाले की रोजी में, उसके वक्त में, उसके कामों में अल्लाह ऐसी बरकत डाल देता है जो दूसरों को नजर नहीं आती। उसे कम वक्त में ज्यादा काम करने की तौफीक मिलती है। उसके रास्ते की रुकावटें खुद ब खुद दूर होने लगती हैं। अल्लाह अपने नमाजी बंदों से मोहब्बत करता है और उनके लिए गैब से मदद के दरवाजे खोल देता है। उनकी जिंदगी में एक सुकून और ठहराव आ जाता है। उन्हें वो कामयाबी मिलती है जिसमें सिर्फ पैसा और शोहरत नहीं, बल्कि दिल का इत्मीनान भी शामिल होता है। नमाज हमें अल्लाह पर तवक्कुल करना सिखाती है, भरोसा करना सिखाती है। जब हमें यकीन होता है कि हमारा रिज्क और हमारी कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, तो हम हलाल तरीके अपनाते हैं और दुनिया की टेंशन से आजाद होकर मेहनत करते हैं। और यकीन मानिए, ऐसी मेहनत में ही सच्ची कामयाबी छुपी है। हमने दुनिया में नमाज के फायदों की बात की, दिल के सुकून की, गुनाहों की माफी की, बुराइयों से बचाव की और दुनियावी कामयाबी की। ये सब अल्लाह के इनाम हैं जो हमें इस जिंदगी में मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इनाम, सबसे बेहतरीन बदला तो अब भी बाकी है। वो इनाम है जो हमें मरने के बाद आखिरत की जिंदगी में मिलेगा, और वो इनाम है जन्नत। जन्नत वो जगह जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, जहां कोई गम नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत और नेमतें हैं। हदीस में आता है कि नमाज जन्नत की कुंजी है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में ही होगा। जिसकी नमाजें पूरी निकली, उसके बाकी आमाल भी आसान हो जाएंगे, और जिसके नमाजों में कमी रह गई, उसके लिए मामला सख्त हो जाएगा। नमाज वो अमल है जो जन्नत के दरवाजे पर आपकी पहचान होगी। ये आपका वीजा है, आपका पासपोर्ट है उस हमेशा की कामयाबी के लिए। सोचिए उस दिन को जब अल्लाह आपसे कहेगा, ऐ मेरे बंदे, तू दुनिया में मेरी इबादत करता था, आज मैं तुझे इसका बेहतरीन बदला दूंगा। ये दुनिया की जिंदगी तो बस कुछ पलों का खेल है, एक इम्तिहान है। असली जिंदगी तो आखिरत की है, और उस जिंदगी को संवारने का सबसे बेहतरीन जरिया नमाज है। जब हम दुनिया की थोड़ी सी मुश्किल उठाकर, अपनी नींद कुर्बान करके, अपने काम से वक्त निकालकर नमाज पढ़ते हैं, तो हम दरअसल अपनी आखिरत के लिए एक खूबसूरत महल तैयार कर रहे होते हैं। तो क्या ये सौदा महंगा है? हरगिज नहीं। ये तो अल्लाह का हम पर एहसान है कि उसने हमें इतने छोटे से अमल पर इतनी बड़ी जन्नत का वादा किया है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि नमाज हमारी जिंदगी के लिए कितना बड़ा खजाना है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि हमारी रूह की जरूरत है। ये हमें सुकून देती है, हमारे गुनाहों को धोती है, हमें बुराइयों से बचाती है, हमारी दुनिया में बरकत लाती है, और सबसे बढ़कर हमें हमेशा की कामयाबी यानी जन्नत का रास्ता दिखाती है। नमाज अल्लाह का वो तोहफा है जो हमें इस दुनिया की परेशानियों से निकालकर अपने रब के करीब ले जाता है। ये वो नूर है जो हमारे चेहरे पर भी चमकता है और हमारी कब्र में भी रोशनी करेगा। मैं जानती हूँ कभी कभी शैतान हमें बहकाता है, सुस्ती आती है, दुनिया के काम हमें उलझा देते हैं, लेकिन हमें खुद से ये वादा करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। शुरुआत में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन जब आपको इसकी मिठास महसूस होने लगेगी, जब आपको सजदे का सुकून मिलने लगेगा, तो यकीन मानिए फिर दुनिया की कोई चीज आपको नमाज से दूर नहीं कर पाएगी। ये आपकी आदत नहीं, आपकी जरूरत बन जाएगी। तो दोस्तों, आइए नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह के इनामों से अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को सजाएं। इस पैगाम को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ भी शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए और वो भी नमाज के रास्ते पर आ जाए, और इसका सवाब आपको भी मिलेगा। अल्लाह हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए।